मैं चलूंगा, चलो। दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि सिर्फ चलना किसी की मौत का सबब बन सकता है? आज हम बात कर रहे हैं स्टीफन किंग की मशहूर कहानी द लॉन्ग वॉक की। ये कोई आम वॉक नहीं है, ये एक ऐसा खौफनाक कॉन्टेस्ट है जहां 100 टीनेज लड़के तब तक चलते हैं जब तक सिर्फ एक जिंदा बच्चे। रूल सिंपल है, 3 मील प्रति घंटे की स्पीड बनाए रखो। अगर धीरे हुए तो वार्निंग मिलेगी। 3 वार्निंग के बाद सीधा मौत। कहानी शुरू होती है रेमंड गैरेटी से। उसे एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा है कि वो द लॉन्ग वॉक के लिए सेलेक्ट हो गया है। देश की हालत बहुत खराब है, लोग गरीब हैं और इस वॉक को एक ग्रेट ऑनर बताया जा रहा है। मेजर का कहना है कि ये वॉक पूरे देश को इंस्पायर करेगी। पर क्या ये सच है? रे की माँ उसे रोकने की कोशिश करती है। वो रोती है, गिड़गिड़ाती है, पर रे कहता है कि अब पीछे हटने का वक्त निकल चुका है। वो अपने साथ एक बेसबॉल लेकर निकलता है जो शायद उसके पिता की आखिरी निशानी है। बेस पर पहुंचकर रे की मुलाकात बाकी लड़कों से होती है। वहाँ पेट है जो थोड़ा नर्वस है। फिर मिलते हैं स्टेबिन से, एक फिट लड़का जो बिल्कुल खामोश है और किसी सुपरमैन जैसा लगता है। वहाँ हाक भी है जो कॉन्फिडेंट है और आर्ट जो डरा हुआ है। ये सब लड़के अब एक दूसरे के दोस्त हैं, पर रूल्स के हिसाब से इनमें से मरना होगा। तभी एंट्री होती है मेजर की। सनग्लास पहनने से ये शख्स किसी जल्लाद से कम नहीं लगता। वो लड़के उनके नंबर देते हैं और एक भड़काऊ स्पीच देते हैं। वो कहता है कि देश लेजी हो गया है और ये लड़के ही देश की शान वापस लाएंगे। रूल्स एक बार फिर क्लियर कर दिए जाते हैं। स्पीड कम हुई तो वार्निंग और 3 वार्निंग के बाद टिकट कट दी जाएगी। गोली चलती है और वॉक शुरू होती है। शुरुआत में सब मजाक मस्ती कर रहे हैं। रे को पता चलता है कि ये उसका होम टाउन में है। कुछ लड़के सिस्टम को चेक करने के लिए जानबूझकर वार्निंग लेते हैं। हाक अपना गम संभाल कर रख रहा है। स्टेबिन्स चुपचाप सैंडविच खा रहा है। सबको लगता है कि ये आसान होगा, पर जल्दी ही हकीकत सामने आती है। दर्द तब शुरू होता है जब कर्ली नाम के लड़के को पैरों में तेज खिंचाव होता है। वो चीखता है, गिर जाता है। रे और पीट उसे उठाने की कोशिश करते हैं, पर रूल्स सख्त है। कर्ली की तीसरी वार्निंग खत्म होती है और धिशक्युन सबके सामने कर्ली का सिर उड़ा दिया जाता है। पूरा ग्रुप सन्न रह जाता है। मेजर चिल्लाता है, चलते रहो, ये कर्ली के लिए है। अब सबको समझ आ गया है कि ये कोई खेल नहीं है। रे थकने लगता है, पर पीट उसे हिम्मत देता है। पीट कहता है, फिनिश लाइन के बारे में मत सोचो, बस अगले कदम के बारे में सोचो। रास्ते में लोग उन्हें देखने के लिए खड़े हैं, जैसे कोई मौत का तमाशा देख रहे हों। रे और उसके दोस्त अब खुद को द मस्किटियर्स बुलाते हैं, पर जैसे ही एक और लड़का मुंह से झाग निकालते हुए गिरता है और मारा जाता है, गैरी हंसते हुए कहता है, चलो मेरे विनिंग चांसेस बढ़ गए। इंसान की फितरत क्या है? क्या मौत के साये में दोस्ती रह सकती है? गैरी ने रैंक को उकसाया, रैंक गिरा और वो भी मर गया। गैरी की वजह से एक और जान गई। अब रास्ता लंबा है और लड़के कम हो रहे हैं। क्या रे और पीट अगले दिन की सुबह देख पाएंगे? पहला दिन गुजर तो गुजर गया, पर असली नर्क तो अब शुरू हुआ है। द लॉन्ग वॉक के दूसरे दिन तक लड़कों के पैर छलनी हो चुके हैं और दिमाग जवाब देने लगा है। अब ये सिर्फ शरीर की लड़ाई नहीं रही, अब ये दिमागी जंग बन चुकी है। टेंशन इतनी बढ़ गई है कि लड़के एक दूसरे पर भड़क रहे हैं। गैरी, जो शुरू से ही थोड़ा सनकी लग रहा था, अब पूरा साइको बन गया है। वो पीट को प्रोवोक करने के लिए उसके चेहरे के पुराने जख्म का मजाक उड़ाता है। पीट भी गुस्से में कह देता है, मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ जब तू मरेगा और मैं तेरी मौत पर जश्न मनाऊंगा। गैरी होश में आने के लिए खुद को ही थप्पड़ मारने लगता है। इंसान जब मौत के इतने करीब होता है तो उसका दिमाग कैसे पिघलता है, ये गैरी को देखकर समझ आता है। इसी बीच एक ऐसी मौत होती है जो आपको हिला देगी। रोनाल्ड नाम के लड़के का पेट खराब हो जाता है। इमेजिन कीजिए, आपको 3 माइल्स पर आवर की स्पीड मेंटेन करनी है और आपको जोर की पॉटी आई है। रोनाल्ड रास्ता छोड़कर बैठने की कोशिश करता है। बाकी लड़के चिल्लाते हैं, पैंट ऊपर करो और चलते रहो, गंदा होना मौत से बेहतर है। पर रोनाल्ड नहीं रुक पाता और वही होता है धिशक्युन। रोनाल्ड को उसकी जिंदगी के सबसे कमजोर पल में गोली मार दी जाती है। ये मौत सिर्फ दर्दनाक नहीं, बहुत शर्मनाक भी थी। रात होने वाली है और मेजर वापस आता है। वो कहता है, ये रात कई लोगों के लिए आखिरी होगी। जिसके पास हिम्मत है वही कल का सूरज देखेगा। रे अब बिल्कुल खोया खोया सा है। वो चलते चलते सो रहा है, स्लीप वॉकिंग। उसका दिमाग उसे दर्द से बचाने के लिए पुरानी यादों में ले जाता है। अपनी माँ की कुकीज और अपनी गर्लफ्रेंड जेनी का चेहरा। पीट उसे होश में लाता है, क्योंकि एक पल की नींद का मतलब है हमेशा के लिए सो जाना। रास्ते में अब एक बहुत बड़ी चढ़ाई आती है, द हाई ग्रेड। स्टेबिन्स बताता है कि पिछली बार आधे से ज्यादा लड़के इसी चढ़ाई पर ढेर हो गए थे। जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ते हैं, मिलिट्री की गाड़ियां उन पर गन्स तान लेती हैं। एक एक करके लड़के गिरने लगते हैं। रे की आंखें फड़कने लगती हैं। उसका शरीर जवाब दे रहा है। पीट उसके सर पर पानी डालता है और उसे खींचता है। किसी तरह वो दोनों टॉप पर पहुंचते हैं, पर अब सिर्फ 19 लड़के जिंदा बचे हैं। माइल 59 तक पहुंचते पहुंचते पीट एक कड़वा सच बोलता है। वो कहता है, ये फिट होने का खेल नहीं है रे, ये दिमाग का खेल है।
और मेरे दिमाग में वो किलर इंस्टिंक्ट नहीं है। जब मेरा वक्त आएगा मैं बस बैठ जाऊंगा। पीट ने हार मान ली है, पर वो गैरी से पहले मरना नहीं चाहता। दोनों अब गैरी की मौत की दुआ कर रहे हैं ताकि उन्हें सुकून मिल सके। थकान और डर अब गुस्से में बदल रहा है। हार्कनेस, जो इस वॉक पर बुक लिखना चाहता था, मारा जाता है। रे अब कंट्रोल खो देता है और मेजर को गालियां देने लगता है। पीट और बाकी लड़के भी शुरू हो जाते हैं। फक द लॉन्ग वॉक, फक द मेजर। थोड़ी देर के लिए वो मौत का डर भूलकर एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं, पर ये दोस्ती कब तक चलेगी? माइल 103 पर बचे हुए लड़के अपनी विशेस डिस्कस करते हैं। आर्ट को फुट मसाज चाहिए, हैंक को लड़कियां, पर पीट की विश सबसे अजीब है। वो चाहता है कि इस वॉक के 2 विनर्स हों। वो दिखाना चाहता है कि दोस्ती मौत से बड़ी है। रे की विश सबसे मिस्टीरियस है। वो कुछ ऐसा बदलना चाहता है जो पूरे सिस्टम को हिला दे। रात को बारिश शुरू हो जाती है। रे और पीट एक दूसरे का सहारा लेकर चल रहे हैं। आर्ट को रास्ते में ही रुकना पड़ता है और वो मरते मरते बचता है। अब देखेंगे क्या रे अपनी सीक्रेट विश पूरी कर पाएगा या फिर मेजर का नरक उन सबको निगल जाएगा। दोस्तों, अब हम पहुंच गए हैं इस नरक के आखिरी रास्ते पर। पैर छलनी हो चुके हैं, दिमाग सन्न है और मौत हर मोड़ पर खड़ी है। अब बचे हैं सिर्फ गिने चुने लड़के। आज फैसला होगा कौन जीतेगा ये मौत की वॉक और क्या होगा उस आखिरी विश का। बारिश हो रही है और रे अपना सबसे बड़ा राज पीट को बताता है। उसके डैड एक बागी थे जो सिस्टम के खिलाफ बुक्स और म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूट करते थे। एक रात मेजर खुद उनके घर आया और रे के डैड को चुनौती दी, या तो गुलामी करो या मौत चुन लो। उन्होंने मौत को चुना और जाते जाते रे से कहा, डोंट फॉरगेट हु यू आर। तभी से रे के दिल में सिर्फ एक ही आग है, बदला। वो जीतना चाहता है ताकि विश में गन मांग सके और मेजर को सबके सामने गोली मारे। रास्ता अब और भी भयानक हो गया है। एक लड़का टैंक के नीचे आकर कुचल जाता है, पर कोई नहीं रुकता। माइल 201 तक आते आते हैंक का दिमाग जवाब दे देता है। वो गार्ड्स पर हमला करता है और मारा जाता है। आर्ट उसे बचाने की कोशिश करता है, पर रे उसे रोक लेता है, क्योंकि अब रुकने का मतलब है टिकट। गैरी भी, जो पहले सबसे बदतमीज था, अब दोस्ती मांग रहा है। वो कहता है कि वो नफरत के साथ नहीं मरना चाहता और फिर वो भी चुप चुप दम तोड़ देता है। अब सिर्फ 3 लड़के बचे हैं, रे, पीट और स्टेबिन्स। आर्ट की नाक से खून बहने लगता है, इंटरनल ब्लीडिंग। वो समझ जाता है उसका वक्त आ गया है। वो पीट और रे को अपना नेकलेस देता है और कहता है, डोंट वॉच मी डाई। एक और गन शॉट और अब बचा है सिर्फ हमारा मेन पेयर और वो मिस्टीरियस स्टेबिन्स। तभी स्टेबिन्स एक ऐसा राज खोलता है जो सबको हिला देता है। वो कहता है, मैं कोई आम कॉम्पिटिटर नहीं हूँ, मैं मेजर का नाजायज बेटा हूँ। वो सिर्फ इसलिए चल रहा था ताकि उसका बाप उसे एक बार प्यार से देखे, पर मेजर तो पत्थर दिल है। स्टेबिन्स का शरीर साथ छोड़ देता है और वो वहीं मर जाता है। अब बचे हैं सिर्फ 2 पक्के दोस्त, रे और पीट। माइल 331। क्राउड चिल्लाने लगता है। पीट रे की आंखों में देखता है और समझ जाता है कि रे की माँ उसका इंतजार कर रही है। पीट एक बड़ा फैसला लेता है। वो कहता है, तुम्हें अपनी माँ के लिए जीतना होगा। पीट जानबूझकर पीछे रहने लगता है। रे चिल्लाता है, उसे पकड़ने की कोशिश करता है, पर रूल्स हैं। रे डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से गिर जाता है और पीट चैंपियन बन जाता है। मेजर स्टेज पर आता है, पूरी दुनिया देख रही है। वो पीट से पूछता है, बोलो चैंपियन, तुम्हारी विश क्या है? दौलत, शोहरत? पीट मेजर की ही गन मांगता है। मेजर को लगता है ये उसका गर्व है, पर पीट गन मेजर की तरफ घुमाता है और कहता है, दिस इज फॉर रे। और अगले ही पल तिश्क्यून, मेजर का घमंड और उसका शरीर दोनों मिट्टी में मिल जाते हैं। एंडिंग में हम देखते हैं कि पीटर बारिश में अकेला कहीं दूर चलता जा रहा है। सब धुंधला हो जाता है। क्या ये असलियत है या पीटर का हेलुसिनेशन? फिल्म हमें दिखाती है कि अंधेरे से अंधेरे वक्त में भी बदले से बड़ा सेक्रीफाइस होता है। पीटर ने रे के बदले को लव एंड जस्टिस में बदल दिया। तो दोस्तों, ये थी द लॉन्ग वॉक की दर्दनाक दास्तान। क्या पीटर ने सही किया या रे को जीतना चाहिए था? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अगर ये ब्रेकडाउन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही जबरदस्त एंडिंग एक्सप्लेन्ड के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉकिंग।